अभी जैसा कि हमने रिसेंटली देखा दैट स्मिति ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है रिगार्डिंग हर मैरिज एंड उन्होंने यहाँ क्लियरली बोला दैट उन्होंने वेडिंग कैंसिल कर दिया है। नाउ पहले ऐसा लग रहा था दैट मे बी बिकॉज लोग उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं एंड इसीलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सामने आके वो इस चीज को क्लैरिफाई करेंगी। बट अभी जितना सिंपल ये लग रहा है अपेरेंटली उतना सिंपल भी नहीं है। जब से उनका वेडिंग पोस्टपोन हुआ है तब से पलाश एंड उनकी फैमिली कॉन्स्टेंटली शादी को लेके स्मिति के फैमिली को लेके अपेरेंटली फॉल्स नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू प्रूव दैट जो भी रूमर्स है सब कुछ फेक है एंड पलाश एंड स्मिति के बीच सब कुछ ठीक है एंड बहुत जल्दी वो शादी करने वाले हैं। अपेरेंटली ऐसे फेक रूमर्स क्रिएट किया जा रहा था जिससे बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव सेट हो रहा था एंड ये इतना एक्सट्रीम हो गया दैट अब जाके स्मिति मंधाना हैड टू रिमूव हर इंस्टाग्राम बायो क्योंकि उसको लेके भी यहाँ फॉल्स रूमर क्रिएट किया जा रहा था। बिफोर वी टॉक अबाउट पलाश एंड हिज फैमिली एंड हाउ दे ट्राई टू मैनिपुलेट स्मृति, उसके पहले यह लोगों ने एक वियर्ड चीज नोटिस किया एंड आई वांट टू मेंशन दैट। तो बिफोर ऑल दिस हैपेंड सबसे पहले क्या हुआ था कि वेरी रोमांटिकली पलाश प्रपोज टू स्मृति फॉर मैरिज इन द सेम ग्राउंड वेयर इंडियन वीमेंस टीम ओन द वर्ल्ड कप। लेकिन अगर आप देखो तो पलाश एंड स्मृति का वेडिंग काफी पहले ही फिक्स हो गया था। इवन वर्ल्ड कप के पहले से ऐसे आर्टिकल्स आ रहे थे दैट स्मृति एंड पलाश इज गोइंग टू गेट मैरिड आफ्टर द वर्ल्ड कप। तो इवन वर्ल्ड कप के पहले उन दोनों ने शादी करने का डिसीजन ले लिया था। बेसिकली क्या होता है कि पहले आप अपने पार्टनर को वेडिंग के लिए प्रपोज करते हो एंड देन अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है तब दोनों मिलकर आप शादी का प्लानिंग करते हो। बट यहाँ पे ऐसा देखने को मिला है दैट इवन दो उन दोनों ने साथ मिलकर शादी का डिसीजन लिया था, दे वर ऑलरेडी प्लानिंग टू गेट मैरिड आफ्टर द वर्ल्ड कप, बट इन सब के बाद भी पलाश ने फिर से उनको प्रपोज किया। ना अगर आप यहाँ पे ये सोचो दैट मे बी ही वांटेड टू मेक हर फील स्पेशल, तो ऑब्वियसली पूरे सिचुएशन को देखने के बाद, सारे रूमर्स एंड स्पेकुलेशन को देखने के बाद अभी लोग इस चीज को बिलीव नहीं करेंगे। तो अभी जब लोगों के लिए पलाश का एक चीटर इमेज बन गया है तो लोग यहाँ स्पेकुलेट कर रहे हैं कि क्या ये सब पब्लिसिटी के लिए किया था पलाश ने, बिकॉज उन्हें कहीं ना कहीं पता था दैट वर्ल्ड कप के बाद स्मृति को और भी ज्यादा पॉजिटिव अटेंशन मिलेगा एंड इसीलिए उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। उसके बाद से पलाश एंड उनके फैमिली की तरफ से ऐसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है जो अपेरेंटली पब्लिक के लिए एक फॉल्स नैरेटिव सेट कर रहा था। तो पहले जब से शादी पोस्टपोन किया गया था तब से पलाश की फैमिली ऐसा क्लेम कर रहा था दैट स्मृति के फादर के हेल्थ की वजह से उनके वेडिंग को पोस्टपोन किया गया है एंड एवरीथिंग विल बी नॉर्मल वंस हर फादर इज गुड एंड यहाँ तक इट वाज एक्सेप्टेबल। बट देन पलाश की मदर यहाँ एक वियर्ड सा स्टेटमेंट देती है एंड यहाँ वो क्लेम करती है दैट पलाश ने ही इस वेडिंग को पोस्टपोन किया है एंड पलाश खुद ही शादी नहीं करेंगे जब तक स्मृति के फादर ठीक नहीं हो जाते। बट ये क्लियरली दिख रहा है दैट स्मृति के तरफ से ही ये पूरा डिसीजन लिया गया था। स्मृति वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने वेडिंग पोस्ट को डिलीट किया था। शी वाज द फर्स्ट वन टू अनाउंस दैट उनका वेडिंग कैंसिल हो गया है एंड शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने पलाश एंड उनके सिस्टर को अनफॉलो कर दिया। तो ये पूरा डिसीजन कहीं ना कहीं उनके ही ऊपर था बिकॉज लास्ट मोमेंट तक पलाश की मदर ने ये क्लेम किया कि जल्दी ही वो शादी करने वाले हैं, बट स्मृति या उनके फैमिली ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। तो इट इज वेरी क्लियर कि स्मृति के तरफ से ही ये डिसीजन लिया गया। बट यहाँ पे अपेरेंटली पलाश की मदर ने एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया कि पलाश ने ही इस वेडिंग को पोस्टपोन किया है बिकॉज ही इज रियली अटैच्ड टू स्मृति's फादर। इसके बाद पलाश एंड उनके फैमिली की तरफ से और भी कुछ वियर्ड बिहेवियर देखने को मिलता है। पहले आता है ये बायो वाला ड्रामा। कुछ आर्टिकल्स आके ऐसा क्लेम करने लगते हैं दैट पलाश एंड स्मृति ने अपने इंस्टा बायो को चेंज कर दिया है एंड दे आर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल पीपल दैट उनके बीच सब कुछ ठीक था एंड बहुत जल्दी वो शादी करने वाले हैं। ऐसा क्लेम किया जा रहा था दैट उन दोनों ने अपने बायो में इविल आई सिंबल ऐड किया है, बट अपेरेंटली इट वाज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ बिकॉज स्मृति के बायो में ये इविल आई सिंबल बहुत पहले से ही था एंड बाद में जाके सिर्फ पलाश ने ये ऐड किया है। जैसे ये आर्टिकल देखो, ये इंडियन वीमेन्स टीम का वर्ल्ड कप जीतने के एक दो दिन बाद ही पब्लिश हुआ था एंड यहाँ पे स्मृति एंड कुछ और प्लेयर्स का इंस्टा प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट है एंड इस पिक्चर में भी स्मृति के बायो में आपको ये इविल आई सिंबल देखने को मिलेगा। सो ये तो क्लियर है कि स्मृति के प्रोफाइल में ये इविल आई सिंबल बहुत पहले से था बट पलाश के प्रोफाइल में नहीं था। एंड जब ये सारा रूमर्स चल रहा था, लोग पलाश एंड स्मृति के बारे में बात कर रहे थे, पलाश के ऊपर इतने सारे एलिगेशंस था, उस टाइम पलाश ने अपने प्रोफाइल में ये सिंबल ऐड किया एंड उसके बाद से ऐसे आर्टिकल्स आने लगे विच आर अलेजिडली पीआर आर्टिकल्स प्लांटेड बाय पलाश एंड हिज टीम एंड यहाँ पे ऐसा क्लेम किया गया दैट पलाश एंड स्मृति के बीच सब कुछ ठीक है एंड उन दोनों ने साथ में मिलकर बायो चेंज किया बिकॉज इनडायरेक्टली वो ये बताना चाहते हैं कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। एंड सिर्फ यही नहीं, यहाँ ये तक क्लेम किया गया कि उनके मैरिज का न्यू डेट भी फिक्स हो गया है एंड दैट इज 7th of December। तो यहाँ पे ऐसा क्लेम किया गया था दैट 7th of December दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। बट जब स्मृति के ब्रदर
मदर से इसके बारे में पूछा गया तो इंस्टेंटली उन्होंने इसको फेक बता दिया। ही क्लियरली सेड दैट ऐसा कोई भी डेट फिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लोगों का मानना है कि पलाश एंड उनकी फैमिली ये सब कर रहे थे बिकॉज दे वर ट्राइंग टू कन्विंस स्मृति फॉर मैरिज। सोशल मीडिया में ऑलरेडी बहुत रूमर्स एंड स्पेकुलेशंस थे एंड पलाश को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा था एंड इसीलिए उस हेट को कम करने के लिए दे वर यूजिंग दिस काइंड ऑफ टैक्टिक्स एंड मीनवाइल दे वर आल्सो ट्राइंग टू कन्विंस स्मृति एंड हर फैमिली फॉर द मैरिज बिकॉज एज आई सेड पलाश की मदर ऐसे स्टेटमेंट्स दे रही थी कि बहुत जल्दी उनका शादी होने वाला है। तो दे वर रियली कॉन्फिडेंट कि शादी होने वाला है। उन्होंने एक बार भी इसको मना नहीं किया लाइक स्मृति's फैमिली। तो इसीलिए लोगों को यहाँ लग रहा है कि ये सब कुछ होने के बाद भी पलाश एंड उनके फैमिली स्मृति को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। एंड अभी जब स्मृति के बाद पलाश का जो स्टेटमेंट आया दैट उन्होंने मूव ऑन करने का डिसीजन लिया है एंड जो भी उनके अगेंस्ट एलिगेशंस है, जो भी गॉसिप एंड स्पेकुलेशंस हो रहा है, एवरीथिंग इज फॉल्स एंड वो यहाँ उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे जो भी उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस वाज आई थिंक हिज बिगेस्ट मिस्टेक कि वो यहाँ लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट दिस। सबसे पहले रेडिट के थ्रू ये स्पेकुलेशन किया गया दैट पलाश ने वेडिंग नाइट से पहले स्मृति पे चीट किया था उनके वेडिंग कोरियोग्राफर के साथ एंड उसके बाद जाके मैरी डी कोस्टा नाम के इस पर्सन ने कुछ चैट शेयर किया एंड शी क्लेम्ड कि पलाश के साथ उनका ये चैट्स है एंड पलाश ने उनको फ्लर्टी टेक्स्ट सेंड किया था। नाउ अगर आप देखो तो पलाश एंड उनके टीम के पास इनफ टाइम था कि वो मैरी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले अगर ये सब झूठ था, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इवन अभी तक अगर आप देखो तो मैरी के अकाउंट में आपको ये पोस्ट देखने को मिल जाएगा जहां उन्होंने क्लेम किया दैट ये सारे टेक्स्ट रियल है, दिस इज नॉट एआई और समथिंग। तो पलाश एंड उनके टीम के पास इनफ टाइम था कि वो मैरी के अगेंस्ट एक्शन ले, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड जस्ट बिकॉज मैरी ने इतने कॉन्फिडेंट के साथ ये सब कुछ शेयर किया, शी केप्ट क्लेमिंग दैट दिस ऑल आर ट्रू, इसीलिए लोगों को ये क्लेम्स और भी ज्यादा सच लगने लगा एंड दैट इज द रीजन पीपल स्टार्टेड बिलीविंग दैट पलाश हैज चीटेड ऑन स्मृति। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्शन तो बहुत पहले ही लेना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया एंड अब आके वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि जो भी उनको डिफेम करने की कोशिश करेंगे उनके अगेंस्ट वो लीगल एक्शन लेंगे। तो कहने का ये मतलब है कि दिस इज नॉट द टाइम ही हैड टू से दिस, पीपल आर ऑलरेडी रियली मैड एट हिम। एंड अभी ये सब देखने के बाद लोग उल्टा उनको ब्लेम कर रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा डर गए हैं एंड इसीलिए वो लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इन सारे स्पेकुलेशन के बाद, इन सारे रूमर्स के बाद अचानक अगर आप आके बोलोगे कि ये सब कुछ फॉल्स है तो ऑब्वियसली लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी इनफ रीजंस है स्पेकुलेशन करने की। एंड यहाँ पे लोगों के पास सबसे बड़ा हिंट है उन दोनों का शादी कैंसिल हो जाना। सारा स्पेकुलेशन यहाँ से ही स्टार्ट हुआ था एंड लोगों को इसीलिए ये रूमर्स और भी ज्यादा सच लगने लगा है। जैसे कुछ कमेंट्स देखो, इफ स्मृति मंधाना hadn't called off the wedding permanently, I would have assumed it was just a rumor. But the audacity of this guy. Smriti Mandhana confirmed the breakup and called off the wedding for good, and now this guy has the audacity to threat legal action for defamation. Man cheated and now he thinks he can bully the entire internet into a character certificate. If he had this level of commitment in his relationship, he wouldn't be out here threatening half the country because memes bruised his ego. तो पलाश के स्टेटमेंट के बाद लोग उन पे और भी ज्यादा भड़क गए हैं। तो आई थिंक उनको अभी सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि अगर वो ऐसे स्टेटमेंट्स देंगे तो लोग इस चीज को भूल ही नहीं पाएंगे एंड अगर वो कुछ टाइम के लिए काम रहे और ऐसे स्टेटमेंट्स ना दे तो इवेंचुअली पीपल विल फॉरगेट इट। सो दिस इज द होल कंट्रोवर्सी। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर।